मक्खन गांव के बाजार में स्ट्रॉबेरी का ठेला लगाता था। मक्खन हमेशा ही अपने ठेले पर सिर्फ स्ट्रॉबेरी बेचता। मक्खन कभी भी स्ट्रॉबेरी के अलावा दूसरा फल अपने ठेले पर नहीं बेचता। अरे भाई साहब, 1 किलो स्ट्रॉबेरी देना। जी बहन जी, अभी देता हूँ। वैसे आप हमेशा अपने ठेले पर स्ट्रॉबेरी ही क्यों बेचते हैं? मैं जब भी आपके ठेले पर आती हूँ, स्ट्रॉबेरी को छोड़कर आपके पास दूसरा फल या सब्जी होती ही नहीं। वो क्या है ना बहन जी, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और आप लोग भी स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम अपने ठेले पर स्ट्रॉबेरी ही रखते हैं। मक्खन का गांव में कच्चा मकान था, जिसमें मक्खन की पत्नी ममता और उसकी बहन बबली रहती थी। एक दिन गांव में बहुत तेज ठंड पड़ती है। ठंड के साथ साथ गांव में बहुत तेज बर्फ गिरती है। जैसे जैसे गांव में ठंड बढ़ती है, वैसे वैसे मक्खन की बिक्री भी बढ़ रही थी। लगभग कुछ ही घंटों में मक्खन की सारी स्ट्रॉबेरी बिक जाती हैं। आज तो मेरी सारी स्ट्रॉबेरी बिक गई। आज बर्फ भी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, जल्दी से घर जाता हूँ। मक्खन सारी स्ट्रॉबेरी बेचकर अपने घर की ओर जाता है। मक्खन जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वह घर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। घर की दीवार साइड से टूटी होती है, जिसमें से लगातार बर्फ अंदर आ रही होती है। अंदर आ रही बर्फ को ममता और बबली निकाल कर बाहर फेंक रहे होते हैं। अरे ममता, ये दीवार कैसे टूट गई? जैसे ही आप सुबह ठेला लेकर गए, तभी कुछ ही देर में दीवार टूट गई, जिसमें से सुबह से ही बर्फ अंदर आ रही है। हम दोनों सुबह से लगे हुए हैं बर्फ को निकालने में। तुम दोनों हटो ममता बबली, मैं कुछ करता हूँ। मक्खन सारी बर्फ को हटाकर वहाँ पर लकड़ी का छोटा टेबल लगा देता है। अब बर्फ आनी बंद हो जाती है। बस आज की रात किसी तरह गुजार लो ममता बबली, सुबह होते ही मैं कोई न कोई इंतजाम कर लूंगा। भैया भाभी, आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। बबली अपने भैया और भाभी के लिए चाय बनाकर लाती है। तीनों चाय पीकर सो जाते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, ठंड उतनी ही बढ़ जाती है और बर्फबारी और भी तेज हो जाती है। तीनों लोग ठंड में जमीन पर ही कपड़ा बिछाकर एक ही रजाई में सो रहे होते हैं। आधी रात होते ही घर के पास खड़ा पेड़ तेज बर्फबारी से टूटकर उनके घर के ऊपर गिर जाता है, जिससे घर की छत गिर जाती है। अरे ममता बबली, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया, मैं भी ठीक हूँ। भैया, आपको तो कहीं चोट नहीं आई? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तेज बर्फबारी से उनकी छत तो गिर जाती है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। अब बर्फ सीधा उनके घर आने लगती है। अजी, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे ही बर्फ भी और भी तेजी से बढ़ रही है। हाँ भैया, अगर बर्फ लगातार पड़ती रही तो हम ऐसे ही बर्फ में दबकर मर जाएंगे। नहीं नहीं ममता बबली, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। मक्खन इतना सोच रहा होता है कि तभी पास पड़े पैसे के डिब्बे से आवाज आती है। मक्खन, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मक्खन, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? जैसे ही मक्खन गल्ला खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक छोटा स्ट्रॉबेरी होता है, जो बोल रहा होता है। भैया, ये क्या? ये स्ट्रॉबेरी तो बोल रहा है। हाँ बबली, मैं भी देखकर हैरान हूँ। आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा जी बोलता हुआ स्ट्रॉबेरी फल। देखा तो मैंने भी नहीं ममता, आखिर ये स्ट्रॉबेरी बोल कैसे सकता है? घबराओ मत मक्खन बबली और ममता, मैं जादुई स्ट्रॉबेरी राजा हूँ। मैं जादुई दुनिया से आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम स्ट्रॉबेरी से इतना प्यार करते थे, इसलिए मुझे तुम्हारे प्यार को देखते हुए तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। हम तो इस बर्फ में दबकर मरने ही वाले हैं। तुम तो अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी स्ट्रॉबेरी राजा हमारे साथ यहीं बर्फ में दबकर मर जाओगे। तुम डरो मत मक्खन, ना ही मैं खुद मरूंगा और ना ही तुम्हें मरने दूंगा। अब देखो मेरा कमाल, मैं कैसे तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी देखते ही देखते टूटा हुआ घर अचानक से स्ट्रॉबेरी घर में बदल जाता है और बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी घर बन जाता है, जो अंदर से बहुत ही गर्म होता है। अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। हाँ भाभी, इस घर के अंदर से तो बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी की महक आ रही है। हाँ बबली, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्ट्रॉबेरी के बाग में हों। मक्खन, ममता और बबली, यह तुम्हारा अपना घर है और अब मैं
तुम्हारे पास ही हूँ। तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वह हर चीज दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रॉबेरी राजा, जो तुमने हमें इतना बड़ा घर दिया। कोई बात नहीं, अब तीनों सो जाओ, सुबह बात करेंगे, रात बहुत हो गई है। तीनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों के लिए गरम गरम नाश्ता आता है, जिसमें स्ट्रॉबेरी का पराठे, स्ट्रॉबेरी का जूस, यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी की सब्जी होती है। तीनों खाना मजे से खाते हैं। स्ट्रॉबेरी राजा, अब मैं ठेला लेकर स्ट्रॉबेरी बेचने जा रहा हूँ। नहीं नहीं मक्खन, अब तुम्हें स्ट्रॉबेरी का ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। पर क्यों स्ट्रॉबेरी राजा? इसका जवाब तुम्हें बाजार जाकर ही मिल जाएगा। मक्खन जैसे ही बाजार जाता है तो वह देखता है कि एक बड़ी सी दुकान होती है, जिस पर मक्खन स्ट्रॉबेरी हाउस लिखा होता है। मक्खन अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।